सर अब एक पीटीआई का सवाल भी आपसे करना चाहूंगी कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी सियासत हो या कुछ भी हो तो ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, चाहे वो फिर मरियम नवाज साहिबा हो, उससे पहले बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो। आज अलीमा खान साहिबा के साथ एक वाक़या पेश आया कि जिस वक्त वो प्रेस टॉक कर रही थी उनके ऊपर किसी ने एक अंडा फेंक दिया, किसी खातून ने। अब अल्टीमेटली इल्ज़ाम लगेगा कि वो आप लोगों की तरफ से कोई बंदा था, ऑन द अदर हैंड ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पीटीआई के अपने लोग थे। हाउ डू यू सी दिस कि किसी भी फीमेल के साथ ऐसी हरकत होना और पाकिस्तान जैसे मुल्क में? मैं कोई ये जेंडर जो है उसकी जो है ना मैं अब देखें एक तरफ जो है ख्वातीन जेंडर इक्वलिटी मांगती हैं, दूसरी तरफ जो है जेंडर जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मांगती हैं। मेरा ख्याल है कि एक जैसा ही जो है क्या आप बिलीव करती ना जेंडर इक्वलिटी में? बिल्कुल सर। तो फिर ये वाई पिक अप दिस थिंग कि जी ख्वातीन के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह तो ये लेकिन तो सर यूं अंडे मारना, किसी पे स्याही फेंक देना, ये माजी में होता रहा है। मेरे मुंह पे इन्होंने स्याही फेंकी थी। बिल्कुल फेंकी थी ना, याद होगा आपको। बिल्कुल सर। किसी ने कंडेम नहीं किया था। मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ, चाहे किसी के साथ हो, चाहे वो पीटीआई के साथ हो या पीएमएलएन के साथ हो या पीपल्स पार्टी के साथ हो। और माजी में जिस तरह की लैंग्वेज जो है बेगम खसून नवाज जो है मरहुमा जब बीमार थी उस हॉस्पिटल के सामने जिस किस्म का दंगा मुश्ती और तमाशा लगाया हुआ था पीटीआई ने लंदन में, और जिस तरह फिर मरियम औरंगजेब के साथ, मैं विटनेस हूँ जो मस्जिद नबी, उससे ज्यादा बड़ी जगह तो कोई नहीं ना दुनिया में, कायनात में कोई नहीं है। इंडीड। जो हमारे हरमैन जो हैं उनके तो कोई नहीं है। वहां पे बाल खींचे गए, गालियां, नंगी गालियां जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास, वहां पे हुक्म है कि आपकी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए थी। वहां पे माँ बहन की नंगी गालियां थी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, दिस इज तो वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद जो है ना मुझसे कुछ ज्यादा बात ना इस टॉपिक पे करवाएं। बिल्कुल सही सर। सर अगर मैं बात करूं पीटीआई जिस तरह से कमेटियों से इस्तीफे दे रही है, हाउ डू यू सी दिस कि ये क्या ठीक कर रहे हैं, क्या ये गलत कर रहे हैं, और क्या इसके बाद इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए या नहीं? आई एम नो वन टू जज व्हाटएवर दे आर डूइंग। दिस इज उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इट इज अप टू देम टू जज, यू नो। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर पार्लियामान की सियासत से दूर चली जा रही है। कमेटियों से इस्तीफे, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट और अब असम्बली के बाहर असम्बली। पीटीआई हर गुजरते दिन के साथ वापस अपनी पुरानी रविश बरकरार करती जा रही है। ऐसे में आज अडियाला जेल के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत वाकया पेश आया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान दो ख्वातीन ने उनको अंडा मार दिया। अंडा मारने वाली ख्वातीन को पीटीआई के कारकुनान ने घेर। ये वाकया कैसे पेश आया, मुलाहिजा फरमाइए। तरीके से अफगानिस्तान में जो मुतासिर हुए लोग उनकी मदद करें, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये एक ऐसा वाकया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अलीमा खान के साथ होने वाले इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, अलीमा बीबी खड़ी थी और किसी ने उनको अंडा मारे, खातून ने, दो खवातीन थी। सर क्या हुआ, ये कुछ आप हमें बताएंगे? क्योंकि पुलिस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि वो आपकी पार्टी के ही लोग थे। अगर आपके पार्टी के लोग थे तो अपनी ही पार्टी के अलीमा बीबी के ऊपर अंडा फेंक देना। देखिए, पुलिस का तो रवैया नहायत ही शर्मनाक रहा है। ये खाली इस दौर की नहीं बात, मगर आज का खाली अगर स्पेसिफिकली इंसिडेंट देख लें तो पुलिस ने पूरी फैसिलिटेशन की है उन औरतों को भगाने की, और गाड़ी को बाकायदा एंड तक रास्ता दिखाया कि किस तरफ से निकलना है जहाँ निकलने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो जहाँ पुलिस इस तरह की फैसिलिटेशन कर रही हो तो ये हमारे दौर की अक्कासी कर रहा है कि मतलब पास में भी दौर गुजरे हैं, बुरी से बुरी आमरीत गुजरी है, कभी भी औरतों चार दीवारी तक नहीं मामला गया। और आज आपने देखा जिस तरह से, मतलब हम तो इसका बार बार चिल्ला चिल्ला के मीडिया पे बात करते थे कि लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की औरतों पे हाथ डाले गए। आज आपने उसका एक अमली नमूना कैमरे के सामने भी देख लिया, और कैमरे ने एक एक अक्स रिकॉर्ड किया। क्या तो सर कैमरे ने तो गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड किया है। वो खातून मास्क वाली हैं, वो भी मतलब अगर पहचानना जाए तो बाद में पहचानी भी जा सकती हैं। अब तक आप लोगों ने कोई एफआईआर करवाई है? देखिए, दरख्वास्त दे दी है, हमारी एक वकील साहिबा हैं, उनकी मुद्दईयत में दरख्वास्त जमा हो गई है। बाकी देखें, पुलिस ने अगर एक्शन लेना हो तो वो उसी वक्त डिटेन कर सकती थी। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हो गया था, उन्हें जाने क्यों दिया गया?
क्या सर, ये maybe पुलिस ये भी तो हो सकता है कि मतलब आप खुद लॉयर हैं कि जब इतना ज़्यादा प्रोसेशन होता है फिर उससे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो शायद उस वक्त उनको ऐसा लगा हो कि अभी ये जाएं, बाद में कोई नहीं, कार्रवाई कर मौके से लेंगे। वो देखे प्रिजन वैन, देखे इतने कारकुनान को उठाया जा सकता था, 2 औरतों को प्रिजन वैन में नहीं डाला जा सकता था। ये तो देखें बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह से ये चीज़ें मनूवर की जा अभी रही तक हैं। कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सका, क्योंकि कह रहे हैं कि ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस की ये कोई खवातीन थी, KPK से ही आई हुई थी, कोई यहाँ पे कोई इनकी हो रही थी एसोसिएशन वगैरह, वहाँ पे नहीं, आई हुई आपने थी। ठीक नाम लिया, ऑल गवर्नमेंट की अलायंस की है, ठीक तो है, हम भी यही कह employees, रहे हैं। सही है, ठीक है। एम्प्लॉयज ने हज़फ कर दें, बाकी सही। तो पता है किसकी है। सही। और सर, अभी अलीमा बीबी के बेटों की जो जमानतें हुई, क्या ये हुकूमत की तरफ से कोई ठंडी हवाएं आ रही हैं और हम खान साहिब को भी जल्द बाहर आता हुआ देख रहे हैं? नहीं देखें, ठंडी हवा तो तब होती कि ठीक है एग्जीक्यूटिव का काम है, वो जबर करती है, गलत मुकदमे बनाए जाते हैं, मगर अदालतों का काम होता है कि फौरी रिलीफ देना। 96 अगर शारेज़ का मुकदमा उठा लिया जाए, शारेज़ की इतनी इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड थी कि खाली शारेज़ ने नहीं, उसके दोस्तों ने भी अपनी आईडीज़ पे चढ़ाई हुई थी कि वो 9 तारीख को लाहौर में था ही नहीं, वो था ही चित्राल, तो उसको तो डिस्चार्ज करना चाहिए था। जब मुकदमे को डिस्चार्ज ही नहीं किया और ऑलरेडी नज़ीर मौजूद थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद उस केस में डिस्चार्ज हुए, मुतअद्दिद और लोग भी उस केस में डिस्चार्ज हुए, तो डिस्चार्ज नहीं किया गया। बेल कोई आप लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दी गई जज साहब को? ओरली कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट किया गया, मगर आपने देखा रिमांड स्टेज पे जज ने उल्टा रिमांड दे दिया, और जो कि बनता ही किसी तरह से नहीं था। और मज़े की बात है कि 2 साल बाद पुलिस ने डंडा भी बरामद किया है, तो ये तो पंजाब पुलिस का कारनामा है। रख के बैठे थे कि कुछ दिनों तक पुलिस आएगी या कुछ सालों तक तो मैं ये डंडा उनको दूंगा। ये तो सिस्टम का डंडा है ना, ये तो कहीं से भी बरामद हो सकता है। और सर, अब अगर ओवरऑल मैं बात करूं इस्तीफे देने, ये कुछ जस्टिफाइड नहीं है सर। इस्तीफे देने पर जिन लोगों ने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए उनकी लिस्ट भी जारी होगी, हो सकता है उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान में ना हो, लेकिन ये पार्टी में क्या हो रहा है? आप लोग टफ टाइम लेने के बजाय आप मैदान खाली छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा देखें, ये एक पॉइंट लिहाज से आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि कमेटीज़ का फंक्शन क्या होता है। कमेटीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी का फोरम है, और देखें खाली स्पीचेस के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कितने लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है, गिने चुने लोगों को मौका मिलता है। मोस्टली लोग तो बजट के सेशन पे ही बोलते हैं, वरना नॉर्मल हालात में आप लोगों की स्पीचेस नहीं सुनेंगे। तो ये कमेटीज़ होती हैं जहाँ आप ब्यूरोक्रेट्स को भी ग्रिल करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी खुल के बहुत होती है। मगर मसला क्या बना है, देखें हमें ये क्यों स्टेप उठाना पड़ा है। जो कमेटीज़ खालिसतन PTI के हिस्से में आई, सबसे बड़ी उनमें PSC हो गई, ह्यूमन राइट्स की हो गई। अब ह्यूमन राइट्स की कमेटी का क्या अहवाल हुआ कि 2 दफ़ा खाली इजलास होने दिया, और ख़ाली मसला क्या था कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन ने क्यों 26 नवंबर के वाक़े का नोटिस लिया, क्यों उसने पिम्स का रिकॉर्ड मंगाया। लेकिन सर, नाराज़ होना तो ये कोई नहीं है ना, फिर वहीं पे रहे ना, ताकि टफ टाइम तो देते रहे। नहीं, वहाँ पूरी कोशिश की ना। देखें 1.5 साल कुछ छोटा अरसा नहीं है। देखें 2 दफ़ा खाली कमेटी की मीटिंग हुई। अब तो हुकूमत बिल्कुल ईजी हो गई है कि चलो नहीं, देखें असेंबली के बाहर एक असेंबली लगा रहे हैं, वो भी कब तक चलेगी? देखें ईजी इस सेंस में ज़रूर हो गए कि वो अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन पास करेंगे, कि मतलब कमेटीज़ में तो वो ऑलरेडी देखें पहले कर क्या रहे थे, सिस्टम बुलडोज कर रहे थे। आप मोस्टली इनकी लेजिस्लेशन उठा के देख लें, वो कमेटी में जाती नहीं थी। क्या करते थे, रेजोल्यूशन टेबल आप लोगों की आवाज़ हम तक आ जाती थी ना, जो आप लोगों का वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड होता था वो आवाम तक आता था, आवाम को आगही होती थी कि इस वक्त क्या हो रहा है, आप लोग अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे। डू यू थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन? देखें लॉन्ग टर्म में ये जस्टिफाइड होगा डिसीजन, शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि शायद नहीं। देखें सिस्टम को जो है ना काफ़ी सारा इस बात ने शेक किया है। अगर शेक ना किया होता तो क्या अमर माने था स्पीकर साहब को, अब तक जितने भी इस्तीफे आए हैं कबूल कर लेने चाहिए थे ना, वो क्यों नहीं कर रहे? तो शायद वो आपको चांस दे रहे हैं। नहीं, चांस नहीं दे रहे, वो सिस्टम को चांस दिलाना चाहते हैं।